अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम एक और नए टॉपिक के साथ आए हैं और इंडेक्स के हवाले से और मार्केट के हवाले से हम बात करेंगे और मंडे मार्केट में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और जैसे कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने कोट किया है मशहूर इन्वेस्टर वारन बुफे का। उसका मशहूर कोटेशन है, वो कहते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में जो है जब हर कोई खौफजदा हो तो आपको ग्रेडी बननी चाहिए। और इसी तरह इसका मशहूर दूसरा जो कोटेशन इसी में है, वो कहते हैं कि जब हर कोई ग्रेडी हो यानी लालची बने तो उस वक्त आपको फेयरफुल होनी चाहिए। तो इस वक्त दोस्तों, क्योंकि मार्केट की जो सूरत हाल है वो बेसिकली फेयरफुल वाली है, तो इसी को लेते हुए हम आज का जो वीडियो है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और इस वीडियो में हम वारेन बुफे की इसी स्ट्रेटजी को लेते हुए हम 5 बेहतरीन शेयर जो है, स्टॉक जो है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, जो कि इस वक्त मार्केट में यानी इंडेक्स में निगेटिविटी की वजह से बहुत चीप प्राइस पे आपको मिल रहा है। और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपको और कैपिटल गेन भी दे सकता है और दूसरा प्रॉफिट भी यानी कि डिविडेंड भी ये मुसलसल देते रहते हैं। तो ये जो 5 कंपनीज है ये हमने सेलेक्ट किया है इसी बेस पे। एक तो 52 वीक लो पे, और दूसरा 1 ईयर चेंज के हिसाब से हमने सेलेक्ट किया है। तीसरा हमने इनके बेसिक फंडामेंटल्स के बेस पे हमने सेलेक्ट किया है। और चौथा जो है 52 वीक लो के हिसाब से हमने इसको सेलेक्ट किया है। और चूंकि अगर हम वारन बुफे की इसी कोटेशन को हम फॉलो करें तो उस सूरत में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि मार्केट इस वक्त जो है पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से आईएमएफ के साथ जो डील्स है उसमें डिले होने की वजह से बहुत ज़्यादा निगेटिविटी का शिकार है। तो जो अच्छा इन्वेस्टर होता है वो अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। तो इस वक्त जो है जो अच्छे इन्वेस्टर होते हैं उनके लिए एक रियल अपॉर्चुनिटी मौजूद है। तो हम ये जो 5 शेयर्स है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चले दोस्तों, हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो पहला जो शेयर हमारे पास है वो है जनाब एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल लिमिटेड, यानी ईपीसीएल के नाम से जाना जाता है, आप सबको मालूम है। तो हम ईपीसीएल के बारे में पहले डिस्कस करते हैं। जो पहला शेयर हमने यहाँ पे आपके साथ शेयर करना है। तो अगर हम देखें इस वक्त करंट प्राइस एंग्रो पॉलीमर का, तो ये 45.66 पे क्लोज हुआ है लास्ट फ्राइडे को। इसका जो 52 वीक रेंज बन रहा है वो 39.75 है लोएस्ट, जबकि 93.48 इसका हाईएस्ट है 52 वीक रेंज में। इस तरह अगर हम 1 ईयर चेंज देखें इसका, तो ये -27.19% इस वक्त लोअर पे है। तो इसका मतलब है कि इस वक्त जो है ये 27% शेयर प्राइस में 1 ईयर का लॉस मौजूद है। इस तरह अगर हम पी रेशो ट्रेलिंग 12 मंथ का देखें तो ये 3.69 है, जबकि बीटा इसका 1.08 है। और लास्ट टाइम इसका जो रिजल्ट आया है वो अच्छा रिजल्ट आया है इकोनॉमिक सिचुएशन के हिसाब से, और इसने 2.5 रुपीज़ का डिविडेंड भी अनाउंस किया है। तो ये जो शेयर है इसको अगर हम इस वक्त देखें तो इंडेक्स के हिसाब से इस वक्त ये अपने 52 वीक लो के आसपास जो है वो ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं तो ये एक अच्छा रिटर्न आपको दे सकते हैं। इसकी जो प्राइस हिस्ट्री है इसकी तरफ हम चलते हैं दोस्तों। तो हम चार्ट की तरफ आए हैं एंग्रो पॉलीमर की, और इसकी मुख्तलिफ जो हिस्ट्री है, प्राइस हिस्ट्री और इसका जो बिहेवियर है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो इसमें अगर आप देखें लास्ट फ्राइडे इसका जो क्लोजिंग है वो 45.66 रहा है। इस तरह अगर हम आरएसआई की बात करें तो आरएसआई जो है अभी भी 40 से ऊपर ही मौजूद है। ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है। और दूसरा जो है यहाँ पे जो मैकडी है उसमें ब्लू लाइन नीचे की तरफ है। तो यहाँ से अप ट्रेंड उसी वक्त बन सकता है जब ये ब्लू लाइन जो है मैकडी का वो रेड को क्रॉस करे। और दूसरा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसने 49 का हाई किया था 3 मार्च को, और इसके बाद अभी इसका 45 पे पहुंचा हुआ है। और दूसरा जो आरएसआई है वो भी लोअर साइड पे यानी ओवर सोल्ड की सिचुएशन में है। तो ये मजीद ऊपर जा सकते हैं। इस तरह अगर हम प्राइस हिस्ट्री की बात करें इसकी, तो इसका जो लोएस्ट था 20 दिसंबर 2022 को 39.77 इसका लोएस्ट बना है। इसके बाद इसने अभी रिकवरी जो है वो शुरू किया है। और दूसरा अगर आप एवरेज मूविंग एवरेज अगर आप देखें तो ये मुसलसल अप ट्रेंड की तरफ जा रहे हैं। इसके अगर हम हाईएस्ट प्राइस देखें तो 25 अप्रैल 2022 को 90 का इसने हाई मारा है। और दूसरा अगर हम
सिचुएशन की अगर हम बात करें, क्योंकि ये केमिकल से रिलेटेड स्टॉक है, तो पहले भी हमने इसके बारे में, इंग्रो पॉलीमर के बारे में एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बात करें तो ये आपके लिए एक अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है। बाकी इस कंपनी को सिलेक्ट करने का मकसद हमारा ये है कि ये जो फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है, इसके बारे में हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। ईपीसीएल का फंडामेंटल एनालिसिस का हमने किया हुआ है, उसका लिंक मैं आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। अगला जो हमारे पास स्टॉक है जो हमने सेलेक्ट किया है मंडे के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, वो हमारे पास है एंग्रो फर्टिलाइजर लिमिटेड। इसका अभी एक्स डेट हुआ है, जो डिविडेंड इन्होंने लास्ट टाइम अनाउंस किया है। तो जो फ्राइडे का जो क्लोजिंग प्राइस इसका रहा है वो 80.63 है, और अगर हम 52 वीक रेंज की बात करें तो इसका लोएस्ट जो है वो 74.60 है, जबकि इसका हाईएस्ट 102 है। तो सिलेक्ट करने का कंपनी को हमारा यही रीज़न था कि यहाँ पे इस वक्त जो है 52 वीक रेंज के लो के जो है आसपास ये ट्रेड कर रहे हैं। इस तरह अगर हम पी की बात करें तो इसका जो ट्रेलिंग 12 मंथ का पी है वो 6.99 है, जबकि सेक्टर का 6.58 है। तो पी रेशो के हिसाब से भी ये आपको इस वक्त चीप मिल रहा है। इस तरह इसको सेलेक्ट करने का तीसरा जो हमारा रीज़न है वो 1 ईयर चेंज है। इस वक्त जो है ना 1 ईयर चेंज इसका -11.40% है। तो इसका मतलब है स्टॉक अभी भी पॉजिटिव साइड पे नहीं गया है। तो इस वजह से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये आपके लिए एक अच्छा शेयर साबित हो सकता है। उसके बाद हम चलते हैं इसकी जो प्राइस हिस्ट्री है, चार्ट की तरफ हम चलते हैं दोस्तों जी। तो ये इफर्ट का जो है 1 डे का चार्ट है। इसमें आप देख सकते हैं कि लास्ट टाइम इसका 16 मार्च को इसने हाई किया है 91 का। उसके बाद इसमें मुसलसल जो है इंडेक्स की वजह से भी इसमें गिरावट आई है, और फ्राइडे को इसका क्लोजिंग रहा है 80.63। अगर हम आरएसआई की बात करें तो आरएसआई जो है इस वक्त 40 से नीचे आ गया है, यानी कि ओवर सोल्ड सिचुएशन में ये मौजूद है। तो किसी भी टाइम अगर मार्केट में पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है तो ये मजीद ऊपर जा सकता है, यहाँ से रिकवरी ले सकता है। इस तरह अगर हम मैकडी की बात करें तो मैकडी के हिसाब से अगर हम देखें तो इसने अपना जो नेगेटिविटी में जो कैंडल है इसने तकरीबन कंप्लीट किया है। तो यहाँ से भी रिवर्सल जो है मुमकिन है अगर मार्केट में कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाते हैं। दूसरी बात, क्योंकि हम इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सेलेक्ट करना है हमने, तो इसकी हम प्राइस हिस्ट्री को अगर हम देखें तो इसका जो हाई है 20 अप्रैल 2022 में 101.01 था, यानी 101 रुपीस इसका जो है हाई था। और अगर अब लो की बात करें तो लो जो है इसका 74 था 28 दिसंबर को। तो इसको सेलेक्ट करने का रीज़न जैसे हमने अभी आपके साथ शेयर किया कि इस वक्त जो है ये 52 वीक रेंज के लो के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपको एक बहुत बेहतरीन कंपनी साबित हो सकती है, क्योंकि जैसे अभी हमने थंबनेल में भी शेयर किया हुआ है कि इस वक्त जो है सारे इन्वेस्टर डरे हुए हैं, फेयरफुल है। तो जब लोग फेयरफुल हो तो उस वक्त आपने ग्रीडी बनना है। और इस कंपनी के बारे में जो इसकी फंडामेंटल है वो भी हमने अलग से वीडियो में शेयर किया हुआ है, उसका लिंक भी मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप उसको भी देख लीजिएगा कि कंपनी फंडामेंटली कितना स्ट्रांग है। और तीसरी बात जो है इस वक्त जो है एग्रो फर्टिलाइज़र कंपनी का जो अगर हम आरएसआई की बात करें तो आरएसआई भी जो है ना 40 से नीचे है। तो इसका मतलब है ये ओवर सोल्ड सिचुएशन में है, तो ये किसी भी टाइम ये रिवर्सल ले सकता है। और इस तरह अगर हम मैकडी की बात करें तो ये भी इसने अपना हाई कैंडल बनाया हुआ है लोअर साइड पे। तो मार्केट में अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है तो उस सूरत में ये यहाँ से रिवर्सल अपना बना सकते हैं। दूसरी बात ये है कि चूंकि इस वक्त जो पाकिस्तान की मैक्रो इकोनॉमिक जो सिचुएशन है, पॉलिटिकल जो सिचुएशन है, इसकी वजह से इंडेक्स जो है वो नीचे आया हुआ है। तो इस वक्त जो है जो इन्वेस्टर है, अच्छे इन्वेस्टर है, वो अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। तो इस वक्त उनके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है अच्छे स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इस वजह से ये हमारा दूसरा स्टॉक था मंडे मार्केट के हिसाब से। तो अगले स्टॉक की तरफ हम चलते हैं दोस्तों। सो दैट इज हबको, हब पावर कंपनी लिमिटेड। पावर सेक्टर में है, पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में। और इसको सेलेक्ट करने का जो हमारा मकसद है या रीज़न है, एक तो ये है कि इसका जो डिविडेंड यील्ड है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, रेगुलरली डिविडेंड पे करता है और फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो इस कंपनी का भी हमने अलग से फंडामेंटल एनालिसिस किया हुआ है, वो वीडियो आप
देख सकते हैं, हम लिंक आपके साथ शेयर कर देते हैं। अच्छा जी, प्राइस की बात करें तो फ्राइडे का जो क्लोजिंग रहा है वो 67.40 रहा है, जबकि 1 वीक रेंज हम देखें तो इसका 57 जो है लोएस्ट है, जबकि हाईएस्ट इसका 80 है। तो इस वक्त ये थोड़ा सा बिट से नीचे जो है ट्रेड कर रहा है। एक रीज़न तो ये, दूसरा रीज़न 1 ईयर का जो चेंज है इस वक्त इसका -1.9, तकरीबन -2% इसका 1 ईयर का चेंज है। तो 1 ईयर चेंज भी इस वक्त नेगेटिव साइड पे, तो ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तीसरा जो है इसका पी रेशो बहुत ही ज़बरदस्त है, 3.14 है, बहुत ही चीप आपको मिल रहा है। और चौथा जो है इसका बीटा जो है 1.02 है। ये स्लाइडली इसकी जो शेयर प्राइस है उसमें फ्लक्चुएशन भी है, तो जो कैपिटल गेन हासिल करना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये एक अच्छी कंपनी साबित हो सकती है। और पे आउट भी ये बहुत ज़बरदस्त देता रहा है, लास्ट टाइम भी इसने बहुत अच्छा पे आउट दिया था। तो इस कंपनी को सेलेक्ट करने का जो हमारा मकसद है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, चूंकि मार्केट, जैसे हमने शुरू में आपके साथ बताया कि मार्केट जो है इस वक्त रिसेशन की फॉर्म में है, जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन है उसकी वजह से। तो यहाँ पे अगर आप इस वक्त इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपको फ्यूचर में एक अच्छा कैश जो है दे सकता है और रिटर्न भी दे सकता है। अगर हम इसकी चार्ट की बात करें तो लास्ट डे फ्राइडे का जैसे हमने देखा कि 67 इसका क्लोजिंग रहा है। और इसकी अगर हम प्राइस हिस्ट्री की बात करें तो प्राइस जो हिस्ट्री है इसका, अगर हम हाईएस्ट की बात करें तो इसका तकरीबन जो है 105 है, 105 रुपये का इसने हाई किया है जनवरी 2020 में, जबकि इस वक्त जो है ये लो पे चल रहा है 67 पे। और अगर 1 ईयर की अगर हम बात करें तो इसने जो लो किया था लास्ट टाइम जनवरी 2023 में जो कि 57 था। तो अभी ये यहाँ से इसका एक रिवर्सल बना हुआ है और इस रिवर्सल को इसने आगे कंटिन्यू किया हुआ है। और तो लास्ट टाइम इसमें थोड़ी सी करेक्शन आई है, जिसके नतीजे में जो आरएसआई है वो हमने देखा कि यहाँ पे इस वक्त 40 के आसपास इसका आरएसआई है। और दूसरा अगर हम इसकी मैकडी की बात करें तो मैकडी ने भी तकरीबन जो है अपना रिवर्सल में हाईएस्ट कैंडल इसने बनाया हुआ है। तो जैसे हमने पहले आपके साथ शेयर किया कि अगर मार्केट थोड़ा सा उसमें पॉजिटिविटी आ जाती है, आईएमएफ का डील वगैरह और ये पॉलिटिकल सिचुएशन अगर सेटल हो जाती है तो उस सूरत में यहाँ से एक रिवर्सल यहाँ पे बनता है। तो ये आपको एक अच्छा कैपिटल गेन भी दे सकते हैं जो कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनके लिए तो ये बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। जिस तरह वॉरेन बुफे ने कहा, तो यहाँ पे आप अक्यूमुलेशन और बाइंग कर सकते हैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में। तो ये आपको अच्छा डिविडेंड और अच्छा पे आउट देता रहेगा। और लास्ट में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि आपने इन कंपनीज में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसका मेथड या तरीकाकार क्या होगा, वो हम लास्ट में शेयर करेंगे आपके साथ। चलते हैं दोस्तों अगले स्टॉक की तरफ जो हमने आपके लिए सिलेक्ट किया है, दैट इज सिस्टम लिमिटेड। तो सिस्टम के बारे में हम ज़रा देखते हैं कि इसकी क्या सिचुएशन है। सिस्टम लिमिटेड का जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है इस वक्त अगर हम प्राइस की बात करें तो ये 457 पे क्लोज हुआ है फ्राइडे को। और इसमें तकरीबन ₹5.5 का रिसेशन इसमें देखा गया है। बाउंड वीक रेंज की अगर हम बात करें तो लोएस्ट इसका 281 है, जबकि इसका हाईएस्ट जो है तकरीबन ₹721 का है। तो इस वक्त जो है ये मिड रेंज से थोड़ा सा नीचे ट्रेड कर रहे हैं। इसको सिलेक्ट करने का जो दूसरा रीज़न है 1 ईयर चेंज है। 1 ईयर चेंज जो है इसका -35.18% है। यानी इसका जो 1 ईयर चेंज है जो कि शेयर प्राइस में जो गिरावट आई है उसमें 35% का गिरावट इस वक्त मौजूद है। तो अगर हम इसमें एक्यूमुलेशन या बाइंग करते हैं, पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं, तो इकोनॉमिक सिचुएशन, पॉलिटिकल सिचुएशन जब सही हो जाते हैं तो उस सूरत में ये आपको 35% का प्रॉफिट दे सकता है अगर ये सिर्फ लॉस को रिकवर करते हैं। बाकी इससे अगर अपर साइड पे जाए तो ये और भी ज़्यादा आपको प्रॉफिट दे सकते हैं। दूसरा, चूंकि हमने ये लॉन्ग टर्म के लिए हमने सेलेक्ट किया है तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में ये आपको बहुत बेहतरीन जो है प्रॉफिट आपको दे सकता है। जिस तरह हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कंपनी है वो रेगुलरली जो है इसने डिविडेंड देना शुरू किया है 2022, 21, 20, 2015 से इसने रेगुलरली डिविडेंड देना शुरू किया है। साथ साथ जो है ये बोनस भी दे रहा है, तो बहुत ज़बरदस्त बात है। डिविडेंड के साथ साथ ये बोनस भी पे कर रहे हैं। और जो शेयर प्राइस है इस वक्त लो पे ट्रेड कर रहा है। तो जब हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं इसमें, तो आपको एक अच्छा जो है ये रिटर्न दे सकता है। तो
तो सिस्टम लिमिटेड को सिलेक्ट करने का ये हमारा रीज़न था। चलिए इसके चार्ट की तरफ हम चलते हैं दोस्तों। जैसे इंडेक्स के हिसाब से इसमें गिरावट आई है और 457 पे ये क्लोज हुआ है। 1 डे का चार्ज है बेसिकली ये। अगर हम इसकी लास्ट टाइम जो प्राइस है जिसमें बहुत ज़्यादा गिरावट आई थी उसकी अगर हम बात करें तो ये तकरीबन जो है मई 2022 में बहुत ज़्यादा इसमें गिरावट आई थी, तकरीबन 200 प्लस पे इसने ट्रेड किया है। उसके बाद इसमें फिर रिकवरी आना शुरू हुई है और ये मुसलसल जो है रिकवरी करता जा रहा है। सिर्फ इंडेक्स और पाकिस्तान की जो करंट सिचुएशन है उसकी वजह से ये थोड़ा सा रेंज बाउंड एक्टिविटी शो कर रहा है। अगर हम आरएसआई की बात करें तो आरएसआई जो है इस वक्त 40 से नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो इट्स मीन कि यहाँ पे अभी जो सिस्टम लिमिटेड है वो ओवरसोल्ड की सिचुएशन में मौजूद है और ये किसी भी टाइम रिवर्सल कर सकता है आरएसआई के हिसाब से। इस तरह अगर हम मैकडी की बात करें तो मैकडी के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे भी इसका जो सिस्टम लिमिटेड है इसका भी जो रिवर्सल में जो कैंडल बना हुआ है, हाईएस्ट कैंडल अभी बना हुआ है, जबकि जो ब्लू लाइन है वो भी नीचे की तरफ अभी जा रहा है। तो यहाँ पे रिवर्सल उसी वक्त होगा जब मार्केट में थोड़ा सा पॉजिटिविटी आ जाए या पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पे आ जाए, तो उस सूरत में यहाँ से रिवर्सल इसका एक्सपेक्टेड है। लास्ट वन जो कि हमारे पास है जनाब, मेपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री। सीमेंट सेक्टर में एक बेहतरीन ये कंपनी शुमार किया जाता है और इसका भी हमने फंडामेंटल एनालिसिस किया हुआ है, उसका भी लिंक शेयर कर देता हूँ आपके साथ, वो भी ज़रा आप देख लीजिएगा कि फंडामेंटल कितना स्ट्रांग ये कंपनी है। इसकी अगर हम प्राइस की बात करें तो ये 24.58 पे क्लोज हुआ है। 52 वीक रेंज इसका 19 और मैक्सिमम 39 है। तो इस वक्त जो है 52 वीक रेंज के आसपास जो है लो के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। ये एक रीज़न था हमारा। और दूसरा इसको सिलेक्ट करने का रीज़न हमारे पास था 1 ईयर की रेंज अगर हम देखें तो तकरीबन 28% नेगेटिव में मौजूद है इस वक्त। तो यानी अगर हम यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो अगर ये अपना 1 ईयर का लॉस या अगर ये रिकवर करता है तो आपको 28% ऑलरेडी इस पे प्रॉफिट होनी है। दूसरा ये कि ये डिविडेंड पेइंग कंपनी नहीं है, तो हमने इसको कैपिटल गेन में रखा हुआ है। तो ये आप लॉन्ग टर्म में कैपिटल गेन के लिए आप इसको बाय कर सकते हैं, शेयर को ख़रीद सकते हैं। इस तरह अगर हम पी रेशो की बात करें तो ये 5.56 है, जबकि जो सेक्टर का जो पी है वो 6.69 है। तो इस वक्त अगर हम देखें तो कंपनी जो है अपने 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो दोस्तों इसके चार्ट की तरफ हम चलते हैं। तो चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो इस वक्त जो है यहाँ पे हमने देखा कि जनवरी 2023 में इसने 52 वीक का लो करने के बाद इसने अप ट्रेंड शुरू किया, यानी रिकवरी इसने शुरू किया था। लेकिन यहाँ पे आने के बाद इसने थोड़ी सी करेक्शन ली है मार्केट में, इंडेक्स में निगेटिविटी के हिसाब से इसने भी अपनी जो शेयर प्राइस है इसमें करेक्शन लिया है। आरएसआई की बात करें हम तो आरएसआई जो है इस वक्त डाउन ट्रेंड में है और ये 48 के करीब मौजूद है। तो ये अभी ओवर सोल्ड की सिचुएशन में नहीं है। तो इस वक्त अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो तकरीबन आप अपने फ्री कैश का 50% आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर शेयर प्राइस मज़ीद नीचे आ जाता है तो उस सूरत में मज़ीद 50% आप इसमें एक्यूमुलेट कर सकते हैं। इस तरह अगर हम मैकडी की बात करें तो इसका जो मैकडी है इसने अभी रिवर्सल शुरू किया है। तो यहाँ पे अभी हम नहीं कह सकते कि आपने जस्ट इन होना है, थोड़ा सा आप 1-2 हफ्ते आप इसका वेट करके इसमें एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। दूसरा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये बेहतरीन कंपनी है, आपको एक अच्छा कैपिटल गेन दे सकता है। क्योंकि जिस तरह हमने अभी शुरू में आपके साथ शेयर किया कि इस वक्त लोग फेयरफुल है, तो फेयरफुल में आपने ग्रीडी बनना है, आपने इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाना है। तो एक रियल इन्वेस्टर के तौर पर आपने मार्केट में बिहेव करना है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपने इन कंपनीज़ का, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे कंपनीज मौजूद हैं, उनमें आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करेंगे जब मार्केट नीचे आ जाती है। तो यही एक अपॉर्चुनिटी होता है, क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी है वो बार बार नहीं आती है, कुछ सिचुएशंस में ये अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है, तो आप इसमें एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों 5 फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज जो कि आपको लॉन्ग रन में एक बेहतरीन डिविडेंड दे सकता है, कैपिटल गेन दे सकता है। और इस वक्त जो है ये तकरीबन अपने बाइंग सिचुएशन में मौजूद है, क्योंकि हमने आपके साथ शेयर किया कि लोग इस वक्त फेयरफुल है,
मुल्क की जो कंडीशंस है वो ठीक नहीं है, इस वजह से सारे लोग फेयरफुल है। तो उसमें एक अच्छा जो इन्वेस्टर है वो अपॉर्चुनिटी को अवेल करता है। ये अपॉर्चुनिटी बार बार आपके पास नहीं आता है, तो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करके आप स्टॉक से एक अच्छा जो है रिटर्न गेन कर सकता है। उसके बाद हमने शुरू में आपसे के साथ शेयर किया कि अब आपने इन कंपनीज में बाइंग कब करना है। तो बाइंग का तरीका दोस्तों आपने इस तरह करना है, क्योंकि इस वक्त जो है जो पॉलिटिकल सिचुएशन और आईएमएफ के साथ जो डील की सिचुएशन है वो क्लियर नहीं है। तो इस वजह से मार्केट जो है ना मजीद नीचे जा सकते हैं। तो इस वजह से आपने क्या करना है, इन कंपनीज में से जो आपको पसंद आया या जिनको आप ज़्यादा बेहतर समझे कि इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो उसमें आपने अपने फ्री कैश का तकरीबन 50% अभी आपने इन्वेस्ट करनी है। 50% को आपने फ्री रखना है। और अगर इंडेक्स मजीद नीचे आ जाती है, यानी इनमें से जिस शेयर में आप खरीदारी करते हैं और उसका जो शेयर प्राइस इंडेक्स की वजह से मजीद नीचे आता है, तो उस सूरत में आपने आहिस्ता आहिस्ता उसमें मजीद एक्यूमुलेशन करनी है। तो इसके नतीजे में आपको जो शेयर प्राइस है वो मजीद मजीद लो पे मिलेगा, एक अच्छा आपका एवरेज बनेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो मंडे मार्केट और आने वाले वीक के हवाले से। तो आपको जिस तरह थंबनेल में आपने देखा, तो हमारा जो मकसद है वीडियो बनाने का ये है कि लोग जो है एक अच्छा इन्वेस्टर बने और इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से जो है यहाँ से एक प्रॉफिट गेन कर सके। ना कि जो लोग ज़्यादा लॉस करते हैं वो इसीलिए लॉस करते हैं कि वो रातों रात अमीर बनना चाहते हैं, तो जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हमने वारन बुफे का जो कोट है वो आपके साथ शेयर किया। तो हमेशा इस स्ट्रेटजी को आपने जेहन में रखनी है कि जब लोग फेयरफुल हो उस वक्त आपने ग्रेडी बनना है, और जब लोग ग्रीडी हो उस वक्त आपने फेयरफुल होना है। तो इस वक्त जो मार्केट की सिचुएशन है वो फेयरफुल वाली है, तो इस वजह से आपने ग्रीडी बनना है और यहाँ से आपने एक्यूमुलेशन स्टार्ट करनी है। इसी तरह फिर बुकिंग प्रॉफिट के हिसाब से भी आपने ये देखना कि जब मार्केट बहुत ऊपर जाए तो उस वक्त सारे लोग ग्रीडी हो चुके होते हैं। तो उस वक्त फिर आपने अगर प्रॉफिट बुक करनी है या मज़ीद लॉन्ग रन के लिए आपने इन्वेस्ट करके रखना है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो हमारा सजेशन है वो हमने आपके साथ शेयर किया। वारन बुफे का जो कोट है वो हमने आपके साथ शेयर किया। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए आपने एक इन्वेस्टमेंट माइंड के साथ मार्केट में जो है बाइंग करनी है। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो के बारे में कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइएगा, ताकि हम आने वाले जो वीडियो है उसको हम मज़ीद बेहतर से बेहतर बना सकें। तो चैनल पे जो नए दोस्त हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हम इसी तरह की वीडियो आपकी खिदमत में लाते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक एस चैनल को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।